बंधु, भगवान महावीर स्वामी की हम पावन पीयूष देशना सुन रहे हैं और आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने वार्षानुपेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा है और आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी जिन्होंने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, उन दो गाथाओं, दो ग्रंथों से अपन 10 धर्मों की चर्चाएं कर रहे हैं। वादिराज 10 लक्षण पर्व का 6वां दिन है, संयम का दिन, और संयम के बिना निर्वाण संभव नहीं है। हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि जब तक जीवन में संयम नहीं आएगा तब तक निर्वाण संभव नहीं। इससे पूर्व हमने 5 धर्मों के बारे में पढ़ा। आपको मैं पूछूंगा, आपको बताना है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है? कुणाल भैया आप बताइए, उत्तम क्षमा धर्म की क्या परिभाषा है? क्षमा के अभाव से जो गुण प्रकट होता है, मतलब क्रोध के अभाव से जो गुण आता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। और क्या बताया था मैंने आप लोगों को? आपके मन में, आपके साथ में कौन बैठे? उनकी वाइफ। हाँ बताइए, आप बताइए। चलो कोई बात नहीं। नवीन भैया आप बताइए, उत्तम क्षमा धर्म की क्या परिभाषा बताई थी? एक तो उन्होंने बताई, और भी बताया था मैंने आप लोगों को। आपने बताया कोई विकल्प कि नहीं करना, नहीं आ रहा है ना तो कोई विकल्प नहीं करना, लेकिन प्रयास करना। मेरे को जो समझ में आया था वो ये था कि समता परिस्थितियों में तो समता भाव रहते ही हैं, लेकिन जो विषम परिस्थितियों में भी समता भाव रखे, क्षमा का भाव रखे, तो वो उत्तम क्षमा का भाव है। बहुत अच्छा। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था क्रोध कसाय के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है, और दूसरा ये मैंने बताया था मैंने आप लोगों को कि क्रोध की साक्षात कारण उपस्थित होने पर, मतलब पूरा, मतलब सिचुएशन जो है पूरे, यानी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो हमको क्रोध आएगा, फिर भी क्रोध नहीं करना, उस समय कौन सा धर्म प्रकट होता है? क्षमा धर्म। फिर उपसर्ग आदि आते हैं, उस समय भी समता को धारण करना, परिणामों में साम्य भाव लाना, इसका नाम क्या है? क्षमा धर्म। अब कृतिका जी रमन, आप बताएं, उत्तम मार्दव धर्म, बहुत कठिन नहीं है, मार्दव धर्म, दूसरा धर्म जो है ना मार्दव, मायाचारी का सरल स्वभाव होना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। ये आप कौन से धर्म के बारे में बता रहे हैं? हाँ, मार्दव धर्म। मार्दव, मान का शायद। शुभी दीदी आप बताइए। ठीक है, शुभी जी आप बताइए, मार्दव धर्म। मान नहीं, मान के अभाव में जो धर्म होता है वो उत्तम मार्दव धर्म होता है। जिस इवन मान हमें उसका भी नहीं करना चाहिए। मान के 8 आपने मद, मान और मद के आपने 8 प्रकार बताए थे
कि जाति का, कुल का, नाम का, धन का, जिस तरीके से भी हमें मान आए वो ना करना ही उत्तम मार्दव धर्म है। बहुत अच्छा। मान का अर्थ क्या होता है, अविनाश भैया बताइए। मान मतलब जो मुझे मुझे जो अच्छा है, जो मैं कहूँ वही वही रहे, ऐसा मतलब जो मैं कहूँ वही हो। और कैसे डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं अपन? अहंकार, ईगो को मान नहीं ईगो, हाँ, ईगो भी। कोई नहीं, अपनी भाषा, विभूति जी आप बताइए, आपकी भाषा में बताइए। अहंकार आप जैसे अपन किसको बोलते हैं ना, इसको बहुत क्या कहते हैं, ये बहुत मानी है, तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? आई वॉन्ट द फीलिंग, दैट फीलिंग्स। अहंकारी है, अहंकार को मान से लेंगे। अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, जो सुभी जी ने बताया कि 8 प्रकार के मद जो आपने बताए थे, तो वो किसी भी चीज का अहंकार, मान हो जाना। इवन आपने बताया था ज्ञान का भी मान हो जाना, अहंकार हो जाना, ये मान उत्तम मार्दव के विपरीत होता है, ये मान के परिप्रेक्ष्य में आता है। बहुत सही, ठीक है ना। घमंड करना, किसी चीज को अपन को घमंड होगा, भाई मैं हूं, बाकी कुछ नहीं। तो इन सेशन में तो 8 ही बताए थे, इसको आप सब जगह लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने 8 बड़े बड़े रूप में बनाए, ऐसा लोगों को कई कई टाइप का मान रहता है, ठीक है। तो इन मान के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म क्या होता है, प्रकट होता है। और जो आर्जव धर्म है, ठीक है ना, अभी कृतिका जी हमने बताया वो आर्जव धर्म है एक्चुअली, कि छल कपट नहीं करना, सरलता, सरलता। अब बताइए आप आर्जव हाँ, धर्म। मैं गलत बोल गया था। कोई बात नहीं, बात है अभी आप आर्जव धर्म बताइए। हाँ, सरलता मतलब जैसे जैसे नाक जो है टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो जीवन में टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं चलना, सीधा सीधा चलना है। सरल जैसे अपन हैं वैसा ही दिखाना, जो मन में है सरल भाव वही उत्पन्न करना, उसमें कुछ टेढ़ा कृतिका जैसे आपने क्या बोला कि जैसा मन में वैसा बोल देना, तो अगर किसी को आपको मन में गाली देने के भाव आएंगे तो आप उसको बोल दोगे? नहीं, दैट कैन बी सिचुएशन ना वन। आर्जव धर्म मतलब सरलता, भावों में सरलता होगी। देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, कि अभी आपने कैसा बोला कि जैसा मन में है वैसा बोल देना। आजकल तो मन में क्या होता है, बाहर क्या होता है, अगर वो मन वाला बोल देंगे ना तो पक्की लड़ाई होगी फिर तो, ऐसा है सिचुएशन अभी। ठीक है, आपकी परिभाषा सही है, कोई विकल्प नहीं है, सरल बनना चाहिए, मायाचारी के अभाव में छल कपट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो परिप्रेक्ष्य जो मैंने आपको बताया कि जो मन में है वो बाहर कब नहीं बोलना, क्या नहीं बोलना, उसका परिप्रेक्ष्य अलग है, उसकी परुषना अलग है, ठीक है। अशुभ मन में आ जाए तो उनको वचन से नहीं, और वचन में आ जाए तो उनको काय से नहीं। ये अपना म्यूट कर लें कुसुम जी, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी आर्जव धर्म है, सरल परिणाम, रिजु परिणाम। बिल्कुल सरल बनने का मतलब भोलापन बनना नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, सरल मतलब भोलापन नहीं, सरल मतलब सरल ही है, रिजु, ठीक है ना। छल कपट नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, और ये चीज और ध्यान रखें कि उसमें अपना भी अहित नहीं होना चाहिए। पता चला कि हमारा अहित हो गया, उसका आगे वाले का हित हो गया, ऐसा भी नहीं है। रिजु परिणाम, सरल परिणाम, ठीक है ना। इसको हम मायाचारी के अभाव में आर्जव धर्म क्या होता है, प्रकट होता है। और अपन ने शोच धर्म पढ़ा, ठीक है ना। शोच धर्म कौन बताएगा? आरव आरव जी, ARA, आरव है, आरव नाम। मैं सारिका हूँ। सारिका दीदी आप बताइए। मेरे हिसाब से जो आप मतलब मैंने आपका नहीं सुना था उस दिन, बट शौच मतलब आपने
लोभ के अभाव में शौच होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का लोभ, चाहे वो लाइक धन का हो या मतलब आप खूब सारे तरीके के वो हो सकते हैं कि चाहे आपको ये चाहिए कि ये मुझे चाहिए, मुझे ये पोजीशन चाहिए, मतलब फिर उसके बाद जॉब में हो सकता है या किसी और उसमें, तो उसमें आप एकदम शौच मतलब शुचिता रखें अपनी और किसी चीज का लोभ ना करें। बहुत अच्छा है, नहीं सुना तो भी इतना व्याख्यान कर रहे हैं, सुन लेते तो आप तो प्रवचन ही दे देते आप। बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है ना, बहुत अच्छा बताया। लोभ कषाय के अभाव में शोच धर्म प्रधान होता है। ठीक है ना, इच्छाओं का अभाव करना। ठीक है ना, जहाँ इच्छाएं हैं और इच्छाओं की कभी भी क्या नहीं हो सकती, पूर्ति नहीं हो सकती। और तृष्णा का गड्ढा ऐसा है, उसमें डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ, वो कभी भी नहीं भरेगा, कभी नहीं। पूरी लाइफ समाप्त हो जाएगी, फिर भी हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। तो इससे अच्छा क्या करो, सीमित हो जाओ, परिमाण कर दो, हर चीज का क्या कर लो, परिमाण कर दो। हम 10 साड़ी ही पहनेंगे, हम 5 साड़ी ही पहनेंगे, हम 2 साबुन का ही प्रयोग करेंगे। आपको बहुत सूक्ष्म है ये चीजें। अपनी इच्छाओं को आपने सीमित कर लिया। हम 2 मोबाइल से ज्यादा नहीं रखेंगे, हम 1 मोबाइल से ज्यादा नहीं रखेंगे। दैट कैन बी इजीली, मतलब कोई कठिन नहीं है, ये नियम ले सकते हैं आप। अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया आपने, मैं 1 फ्लैट से ज्यादा नहीं रखूंगा, 2 फ्लैट से ज्यादा नहीं रखूंगा। एटलीस्ट कहीं से तो शुरुआत करें हम 5 चश्मे से ज्यादा नहीं रखेंगे, हम दिन में 10 ड्रेस से ज्यादा नहीं पहनेंगे, हम पूरी लाइफ में 50 ड्रेस से ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर 50 से ऊपर हुई ड्रेस तो किसी को दान दे देंगे, किसी को दे देंगे, लेकिन हमारी क्वांटिटी फिक्स 50 ही रहेगी। हमारी अलमारी में 50 से ऊपर 40 से ऊपर कपड़े नहीं जाएंगे। और पर डे का भी हम नियम ले सकते हैं वेरी इजीली। पर डे हम कितने ड्रेस पहनेंगे, आज इन्होंने आपने नियम ले लिया 50 ड्रेस 40 ड्रेस, और पर डे का आपने नियम ले लिया पर डे में 5 ड्रेस से ज्यादा नहीं पहनूंगा। अभी आज वर्णन आएगा, संयम का आएगा, उसमें मैं आपको आकिंचन धर्म में भी ये व्याख्या। और यहाँ से हम छोटे छोटे नियम लेकर के हम क्या कर सकते हैं, अपने धर्म की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत इजीली, बहुत कठिन नहीं है। अभी जैसे आप लोग बैठे हैं बरोबर, तो किन्हीं लोगों को रात्रि में पानी का त्याग नहीं है, लेकिन अभी नियम ले सकते हैं कि हम 1 घंटे बैठे हैं, जब तक जिनवाणी सुन रहे हैं तब तक हमारे सारे प्रकार के भोजन का, आहार का, पानी का क्या है, हमारा त्याग है। इजीली देखो, आप 1 घंटे में कहीं तो जाओगे नहीं पानी, जब तक मेरा नेट ऑफ नहीं होगा तब तक आप कहीं जा नहीं सकते, मैं पकड़ लूंगा किधर चले गए। ठीक है ना, तो एटलीस्ट एक घंटे तक हम क्या हुआ, हमने नियम ले लिया। देखो, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट में क्या है कि अगर आप एक दिन भी पैसा रखोगे ना, उसका ब्याज मिलेगा, लेकिन करंट अकाउंट में नहीं मिलता है। तो नियम जो है ना वो क्या है, नियम आदि जो है वो क्या है, सेविंग अकाउंट है। अब कुछ लोग बोलते भैया हम तो आलू तो खाते नहीं, हम तो प्याज खाते नहीं, हम तो रात को कभी खाते नहीं, 12 बजे के बाद तो हमने कभी तक पानी नहीं पिया आज तक, और हम कभी बिस्तर पे भी सोने जाते हैं तो हम 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कभी हमने पानी नहीं पिया। लेकिन भैया हम नियम नहीं है हमारा, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नियम। बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है। और देखो, आपको ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे नियम ले लेकर के आप भगवान बन सकते हो। आज संयम का दिन है, ठीक है ना, उसमें बताऊंगा मैं अभी, प्राणी संयम आएगा, इंद्रिय संयम आएगा। तो अपना शौच धर्म हो गया। अभी 5वां धर्म कौन सा हो गया अपना, नीलेश भैया बताइए 5वां धर्म कौन सा है? संयम।
सत्य और फिर उसके बाद संयम। हाँ, सत्य धर्म। क्या परिभाषा उत्तम सत्य धर्म की भैया? किसी भी चीज के बारे में बोलना है तो जैसे है वैसे ही उसके बारे में बोलना है, अलग से उसको गलत तरीके से नहीं बोलना है, या उसका जो मतलब जो उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो जैसे है वैसे ही करना है। उसको किसी दूसरे को अच्छा लगे या बुरा लगे इसलिए उसको अलग तरीके से नहीं। बहुत अच्छा है। विवेक भैया आप बताइए, कल लिखाया था मैंने परिभाषा आप लोगों को कि मैंने कहा लिख लो आप लोग। विवेक जी सेठी। हाँ जी, मतलब अगर इंसान उत्तम शौच और उत्तम आर्जव का प्रयोग करेगा तो ऑटोमेटिकली उत्तम सत्य उसका ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में रोल हो जाएगा। मतलब ये दोनों चीजें अगर वो फॉलो करता है, शौच और तो संयम, मतलब सत्य वहीं से आ जाएगा। ठीक है। शिखा जी जैन बताइए उत्तम सत्य धर्म की परिभाषा। शिखा जैन। आपने कल ये बताया था ना कि उत्तम ये कि सत्य में जो चीज जैसी है वैसे ही, जैसे नीलेश जी ने बताया, जैसे उसको वैसे ही बताना। और ये उपाय है, जब तक क्रोध के अभाव में, मान कषाय और मायाचारी के अभाव में जब तक वो कम नहीं होंगे तब तक शौच और सत्य धर्म प्रकट नहीं होंगे। जिगर जी बताइए क्या बताया था मैंने? आप लोगों को डेफिनेशन लिखाई थी मैंने। तो जो मैं समझा वो ये है कि जो जैसा है वैसा ही बताना। आपने कहीं पे पढ़ा है, सुना है या देखा है, उसको उसी स्वरूप में बताना। उसको आपके निजी स्वार्थ के लिए या किसी के स्वार्थ के लिए उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है। वो आपके और दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए और उसमें विनम्रता भी होनी चाहिए। नवीन भैया बताइए। सबके नंबर आएंगे, बिल्कुल विकल्प मत करो आप लोग। इसमें भैया जी यही था, आपने यही बताया था कि जैसी वाणी जिनवाणी में लिखी, आपने एक एग्जांपल दिया था उसमें बच्चे का कि कोई आपसे आके पूछता है कि हमारे को रात में किस चीज का त्याग करना चाहिए, तो उस एग्जांपल से समझाया था कि जैसे जिनवाणी में लिखा है वैसे ही बताना चाहिए। तो इसी तरह से हर चीज में जो चीज जिस तरह से उसी तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, चाहे हम उसको फॉलो कर पाए या ना। आप लोग वो चीज तो बोल रहे हैं कि जैसा, लेकिन एक शब्द चाहिए मुझे उसके अंदर, वो आप लोग पकड़ नहीं रहे। पीके जैन साहब बताइए आप। सत्य के सामने यदि असत्य बोला जाता है तो वह दूसरों के लिए धोखा नहीं है, वह स्वयं को ही धोखा देना कहलाता है। वह छलावा दूसरों के लिए नहीं है, स्वयं के लिए होता है वह छलावा। तो असत्य से हमारे बाकी के पहले के जो 4 धर्म है वह भी लोप हो जाते हैं। नहीं, मूल डेफिनेशन पदम जी बताइए। आप लिखते हैं ना? पदम जी अजमेर। हाँ, आपने सही कहा, मैं लिखता हूँ। एक शब्द आपका चूक रहा है आप लोगों का। एक तो सत्य हितकारी होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए। सत्य एंड सत्यांश, बाकी सब कुछ आंसर जो जिनवाणी में लिखा है वही शाश्वत है। इससे पहले देखो मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, हितकारी का भी बोला था। हाँ, मैं ये बता रहा था, आप लोग ये तो चीज बोल रहे हैं कि जो जिनवाणी में लिखा है वैसा बोलना, लेकिन इससे पहले एक लाइन मैंने बताई थी कि स्वयं अपने आचरण को करने में असमर्थ है, वो स्वयं फॉलो नहीं कर रहा है। दैट आई वांट फ्रॉम यू। खुद असमर्थ है, खुद का रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। जैसे नवीन जी ने उदाहरण तो दिया, लेकिन वो शब्द आना चाहिए था, वो फीलिंग आनी चाहिए कि मैं खुद भी असमर्थ हूं, लेकिन जब भी मुझसे यदि कोई स्वरूप पूछेगा उसको जैसा है वैसा ही कहूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इस पे आप गंभीरता से सोचिए कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने पूछा कि भाई इसका स्वरूप क्या, नहीं ये ऐसा गलत, हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा लिखा है जिन वाणी में, जिन शास्त्रों में, जैसा आचार्य भगवंतों के द्वारा कहा गया है, उसको वैसा ही करना और व्यवहार से भी झूठ नहीं बोलना, दैट इज कॉल्ड उत्तम सत्य धर्म। ठीक है, जिन लोगों का नंबर रह गया है उनको भी अपन पूछेंगे, कोई विकल्प नहीं करें। ठीक है, आज अपन संयम धर्म की चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो सत्य धर्म है, उस सत्य धर्म में सबसे बड़ी हमारी वचन गुप्ती, वचन गुप्ती, सत्य महाव्रत, सत्य धर्म और सत्य अनुव्रत, बहुत सारी चीजें हमारे वचनों से संबंधित है, सत्य से संबंधित है। जीवन में ध्यान रखिए, आपकी जो भाषा है वो भावों की अभिव्यक्ति है। आप क्या बोलते हैं, किस ढंग से बोलते हैं और किस टोन में बात कर रहे हैं, ये कौन बताता है? आपकी भाषा बताती है, आपके वचन बताते हैं। मतलब आशीष भैया, आपको समझना चाहिए, आपके अंदर के जो भाव चल रहे हैं उनको प्रकट करने का माध्यम भाषा है। आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं उन भावों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? भाषा है। हमारी वाणी, हमारी भाषा बाण न बने, हमारी भाषा, हमारी वाणी बाण न बने, हमारी भाषा, हमारी वाणी बांसुरी बने। सर्प कितना भी टेढ़ा चले, लेकिन जब बिल में जाएगा तब सीधा ही जाएगा। ऐसे ज्ञानियों, जीवन में हम कितनी कसाई कर लें, कितनी मायाचीरी कर लें, लेकिन आप जीवन में, लाइफ में अपना एक सिद्धांत कर लो कि जब भी निर्वाण को प्राप्त करना है तब हमको सरल ही बनना पड़ेगा, सीधा ही बनना पड़ेगा, इन कसायों को छोड़ना ही पड़ेगा। जब इन चीजों को छोड़ना ही है तो उनको करना क्यों? और अध्यात्म तो ये कहेगा कि ये तो चीजें मेरे में है ही नहीं, किसको छोड़ू, किसको ग्रहण करूं? क्या मेरा स्वभाव क्रोधपूर्ण है क्या? पूछो अपने आप से, क्या मैं क्रोधी हूं क्या? क्या मैं मानी हूं क्या? अनादि काल से इस जीव ने इन्हीं पड़पंचों में अपना समय गंवाया, पर समयों में लिप्त रहा, पर द्रव्यों में लिप्त रहा, अपने स्वभाव को भूल गया। जिसको भाना था, जिसको सुनना था, उधर कभी तेरा ख्याल नहीं गया, उसको तूने कभी रुचि पूर्वक नहीं सुना। जो तू नहीं था, तुझसे जो भिन्न था, जो तू नहीं था, जो तुझसे भिन्न थे, जितने पर द्रव्य हैं, पर समय, उनको तूने आंखें फाड़ फाड़ करके क्या किया? रुचि पूर्वक देखा है। कभी अपने निज चेतन द्रव्य को पूछना, क्या मेरा ऐसा स्वभाव है क्या? क्रोध करना मेरा क्या स्वभाव है क्या? मान करना मेरा स्वभाव है क्या? मायाचारी करना मेरा स्वभाव है क्या? कि सरल बनना मेरा स्वभाव?
झूठ बोलना मेरा स्वभाव है क्या? दिन भर क्या चल रहा है? इसकी निंदा उसकी प्रशंसा, क्या चल रहा है? स्वयं से पूछो। इसकी निंदा उसकी प्रशंसा, उसकी प्रशंसा इसकी निंदा। बल्कि तेरी आत्मा का स्वभाव तो इन पर भावों से अत्यंत क्या था? भिन्न था। तेरा स्वभाव नहीं था ये। क्या कर रहे हैं हम फोन पर? क्या कर रहे हैं हम आपस में बातें? क्या खाया, क्या सोया, क्या पहना, कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे, कितनी EMI भरनी है, क्या दिन भर इन्हीं में अपना समय जाता। 24 घंटे हो गए। कल से लेकर के आज तक 24 घंटे हो गए। उन 24 घंटे में हमने कब बैठ करके अपने स्वरूप का ध्यान किया? कभी कभी तो मुझे आप लोगों को बहुत दया आती है, करुणा आती है। वो जीव को संगी पंचेंद्रिय जीव बना, बुद्धि मिली है, फिर भी एक समय भी अपनी आत्मा पर लक्ष्य नहीं। कब सोचोगे? वो आत्म द्रव्य भी सोच रहा है, आत्मा भी सोच रहा हो कब मुझे इन कर्मों से निकालो। ऐसे अभागे लोग हैं संसार में, दिन में खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, ओहो स्वप्न में भी खा ही रहे हैं। दिन में खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं। उससे भी अभागे हैं जिनको स्वप्न में भी भोग भोगते हैं, स्वप्न में भी भोजन करते हैं। क्या करें? ऐसे अनादि से संस्कार पड़ गए। जितनी रुचि पूर्वक तू दृश्यों को देखता है, जितनी रुचि पूर्वक तू पर द्रव्यों के दृश्यों को देखता है, जितनी रुचि पूर्वक तू अशुभ को देखता है, उतना रुचि पूर्वक तूने कभी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को निहारा भी नहीं। अभी किसी को मैं पूछूं भैया 3 इडियट्स की क्या स्टोरी है, तो लोगों को ऐसा डायलॉग सब कुछ याद रहेगा। इसके बाद ये होगा, उसके बाद 3 दोस्त थे, फलाना था। लेकिन एक प्रश्न पूछो हो समय शिखर जी में कहाँ कहाँ कितनी कितनी टोके हैं, कहाँ पर कैसे, याद नहीं। एक बार अपने आप को पूछो, जितना हम अशुभ को अनुभव से जान रहे, क्या उतना हम शुभ को परमात्मा को अनुभव से जान रहे? बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। जितनी रुचि पूर्वक तूने अशुभ क्रियाओं को किया है, उतनी रुचि पूर्वक तूने कभी देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी नहीं की है। यदि की होती ना तो आज तू पंचम काल में नहीं होता। आज हम लोग पंचम काल में क्यों आए? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। हम क्यों इस खोटे काल में आ गए? समूह शरण में भी गया, वहां भी हमने क्या देखा कि अप्सराएं नृत्य कर रही है, कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, बावड़ियां लगी हुई है,
बगीचे उनमें घूम रहा हूं, लेकिन 3 लोक के नाथ के दर्शन नहीं। सुनो भव्य आत्मा, जब तक अपनी आत्मा की प्रतीति नहीं करोगे, श्रद्धान नहीं करोगे, जब तक इस आत्म द्रव्य को शरीर से भिन्न नहीं मानोगे, पर द्रव्य से भिन्न नहीं मानोगे, ऐसा अनुभव नहीं करोगे, तब तक सुन लो ज्ञानी, सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी भी नहीं खुलेगी, दरवाजा ही नहीं खुलेगा। अब प्रश्न है भैया कि हो, मैं आपको सही बताऊं, हम जैसे विषयों से थक जाते हैं ना, हम जैसे दिन भर काम करते करते थक जाते हैं ना, ऐसे हम कभी विषयों से नहीं थके। जैसे कोई पुरुष है, दिन भर ऑफिस में काम कर रहा है, और काम करते करते जब शाम का समय हो जाता है और जब सोने का टाइम होता है, बिस्तर पे चला जाता है, और अचानक कोई फोन आ जाए तो अपनी पत्नी को क्या कर देता है, ऐसे इशारा कर देता है, क्या रहने दो, अब थक गया हूं मैं, कोई फोन अटेंड नहीं कर। होता है कि नहीं होता? जैसे तेरे शरीर में थकान होने पर तू दूर से ही क्या कह देता है, नहीं अब कोई फोन अटेंड नहीं करना है, ऐसे तूने कभी विषय कसायों को दूर से कभी मना नहीं किया कि अब मैं तुझे नहीं भोगूंगा। उतनी ही रुचि पूर्वक तूने हर बार भोगा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? कैसे सब ऊपर जा रहा है, क्या बोल रहे हैं आज पता नहीं भाई, ज्यादा ही अध्यात्म की हो रहा है, ऐसा तो नहीं है? हाँ देखो, ऐसे ही स्वरूप है, क्या बोलूं मैं आपको, नहीं तो मेरे सत्य धर्म का पालन नहीं होगा, है ना। स्वरूप तो यही है, देखो कि अनादि काल से जिन विषयों को भोगा है ना, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। कब तुम्हारी आत्मा भी रो रही है भाई, तो कब विषयों को छोड़, तू छोड़ छोड़, इन विषय कसायों में रस नहीं है। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। वह सुख सदा ही त्याज्य रहे, वह सुख हमेशा छोड़ने योग्य, जिसके पीछे क्या है, पश्चाताप है, दुख है। अपनी निज आत्मा को एक बार 24 घंटे में शांति से अकेले में एकांत में ईयरबड्स लगा करके सुनना, कान में ईयरबड्स ले आना, लगा देना, ताकि बाहर की आवाज नहीं आए, और शांति से बैठ करके चिंतन करना, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या अभी तक थका नहीं हूं क्या, कब तक भागता रहूंगा, कब तक भागता रहूंगा, कब तक भागूंगा, कभी गड्ढा नहीं भरेगा, कभी कभी नहीं भरेगा, कभी। ओह, भावना, भावों का, भावों की अभिव्यक्ति भाषा से होती है।
एक समय एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, और वहां से क्या होता है, सैनिक जानता है, सैनिक जाता है, तो वो क्या पूछता है कि अरे ये अंधे, राजा और मंत्री गए क्या? अरे ये अंधे, यहां से राजा और मंत्री गए क्या? भिखारी मना कर देता है। उस समय मंत्री आता है, वो पूछता अरे बाबा जी यहां से हमारे राजा जी गए क्या? वो मना कर देता है। तभी उसी रास्ते पे राजन होता है, राजा आता है, वो क्या बोलता है, सूरदास जी, अरे ओ सूरदास जी यहां से मंत्री गया है क्या? तो तुरंत क्या कहते हैं, वो अंधा भिखारी क्या बोलता है कि हाँ, यहां से आपका सैनिक, सेनापति और मंत्री दोनों भी यहां से अभी अभी इतने पूर्व, इतने समय पूर्व गए। राजा आश्चर्य करता है कि ओह, इसको तो दिखता नहीं है, फिर भी इसने कैसे पहचान लिया कि मंत्री गए हैं और मैं राजा हूं? बस भाषा, वचन, आप क्या बोल रहे हो, किस ढंग से बात कर, ऑफिस में भी हम किस ढंग से बात कर रहे हैं, बहुत मायने रखता है। बॉस को मेल लिख रहे हैं, किस ढंग से लिख रहे हैं, कलीग को मेल लिख रहे हैं, किस ढंग से लिख रहे हैं, बहुत मायने रखता है, बहुत, क्योंकि आपका मेल ही आपके भावों की क्या है, अभिव्यक्ति। कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। उत्तम सत्य धर्म की जो पूजन है ना ज्ञानत्राय जी की, उसमें पहली पंक्ति है सत्य धर्म की, कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। ऐसे वचन मत बोलो, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो वचन क्या हो, सत्य हो। क्या भिखारी अंधा नहीं था? भिखारी अंधा था। सैनिक ने तो यही पूछा था, अरे अंधे, लेकिन फिर भी क्या बोले, कठिन वचन। ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करें जिससे किसी को क्या हो, वेदना हो, कष्ट हो। यदि उसके लिए अहितकारी, उससे उसकी कसाई बढ़ रही है, तो ऐसे मुख से कभी वचन नहीं। पूरी महाभारत इस वचनों से हो गई। द्रौपदी ने इतना ही तो कहा था कि अंधे के पुत्र अंधे, इतना ही कहा उस द्रौपदी ने। क्या कहा? अंधे के पुत्र अंधे। आज आप देखना, फिजिकली चिंतन करना, घर में जितने कसाई बढ़ रही है, फिजिकली कहीं लड़ाइयां नहीं हो रही है। क्या हो रही है? वचन। आप अनुभव कीजिए, इसको फीलिंग लाइए। फिजिकली तो बहुत कम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। आप कैसे जवाब दे रहे हो? और जरूरी थोड़ी क्या कि हर चीज का जवाब ही दिया जाए। कभी कभी उत्तर नहीं देना भी क्या है, उत्तर ही। कभी कभी
उत्तर नहीं देना, आंसर नहीं देना भी क्या है, एक आंसर ही होता है। होता क्या है कि घर में किसी ने, माँ ने, पिता ने कुछ बोला और हम तुरंत रिप्लाई, धीरे, थोड़ा सा धीरे, हम पहले अच्छे से सुने, हम गुड लिसनर बने। मेरी माँ ऐसा क्यों बोल रही है, क्या कारण है, मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या वो थक के आए हुए हैं, क्या ऑफिस में कुछ हो गया। वेट फॉर सम टाइम। ये वो नहीं है जो हमेशा है, ये तो वो है जो अभी कसायों के साथ में है। जब इसकी कसाई शांत हो जाएगी तब ये मुझसे अच्छे से क्या करने लगेंगे, बात करने लगेंगे। आप दृष्टि बदलिए, वस्तु को मत बदलिए, अपनी दृष्टि को बदलिए, वस्तु को देखने का नजरिया बदलिए। बहुत लाइफ आपकी एकदम वो हो जाएगी, एकदम शांत। वस्तु को हर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कीजिए, वस्तु को हर नजरिए से देखना चाहिए, इसी का नाम अनेकांत। अपने आप को वहां खड़ा करके देखिए कि वो जो बोल रहा है वो कौन सी पोजीशन पे रह करके बोल रहा है। आप कभी भी उसको यानी कि क्या कहते हैं, गलत जवाब नहीं दें। देखो 100 में से मैं आपको बोलूं 100 में से ये 100% हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर हम जैसे लोगों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब मोक्ष चले जाएंगे। 100 में से हम 10% तो कर सकते हैं, 20% तो हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं ना, कि हम जो पहले 100 के 100 लोगों के जवाब देते थे, अब उस 100 में से हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे 10 लोगों के अच्छे से अच्छे जवाब देना शुरू। ऐसे ऐसे जीवन में लोग हुए जो मौन ले लेते हैं, मौन, अपने माता पिता से मौन ले लेते हैं। बरसों बरसों से क्या, दुनिया को तो सब लोग जय जिनेंद्र कर रहे हैं, फेसबुक पे हजारों फ्रेंड है, लेकिन कभी अपने भाई को, अपनी बहन को, जिनसे हमने 1 साल 2 साल से कभी फोन नहीं किया है, हमारे किन्हीं कारणों की वजह से लड़ाई हो गई थी, क्या हम उनसे एक फोन लगा के पूछ नहीं सकते? ऐसा मौन क्या काम का? बोलते हम बात नहीं करते, हम उन लोगों से बात नहीं करते, मीन्स व्हाट? एक बार ऐसे हुआ, रियल घटना है, पिता और पुत्र में लड़ाइयां हो गई। बेटा उसने नियम ले लिया कि मैं पिताजी से आजीवन मौन लेता हूं, कभी बात नहीं करूं। पिता होता है, बेटे को क्या कहते हैं, कैंसर हो गया, रोग से ग्रसित हो गया, बेटा आईसीयू में था, पिता को दया आ गई। ये रियल घटना है, पिता को दया आ गई, पिता जा करके अपने बेटे को मिलता है, क्या कहें मान कसाई, क्या कहें हम उस मान कसाई को जो सत्य नहीं बोलने दे रहे। पिता जाकर के अपने बेटे से कि चलो मैं ही झुक जाता हूं, मैंने इसको पैदा किया है, और बेटा जाकर के, पिता जाकर के हॉस्पिटल में बेटे से मिलने जाता है और बेटे को जैसे पूछता है, बेटा अपना ऐसे मुंह फेर लेता है, बात नहीं करती। और 2-3 घंटे में, 4-5 घंटे में उस बेटे की मृत्यु हो जाती। क्या मिला इसमें? क्या मिला इन सब चीजों से? यहाँ तो हम मेरी भावना में क्या बोलते हैं, मैत्री भाव,
जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरी और से करुणा स्रोत्र बहे। बोलते कि नहीं बोलते अपन मेरी भावना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीव से। ऐसा नहीं लिखा कि भाई से नहीं रहे, बहन से नहीं रहे, माता पिता से। अरे तुम माता पिता को पाल नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट अच्छे वचन बोलने में क्या जा रहा है। किसी के दुख दूर कर सको नहीं कर सको, किसी के दुख को सुन लेना भी उसका दुख दूर करना ही है। आप में सामर्थ्य नहीं है किसी के दुख को दूर करने का, लेकिन कोई कष्ट में है, कोई दुख में है, उसके दुख को दूर करना भी क्या है, उसके दुख को सुन लेना भी क्या है, उसका दुख दूर करना। कुछ लोग सोच रहे भैया ये ऐसा क्यों प्रकरण चल रहा है, ये सब कुछ ये इसलिए चल रहा है भाइयों कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसमें 4 गुण रहते हैं, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। अनुकंपा मतलब क्या? दया, जीवों पर करुणा नहीं है, फिर कैसा सम्यक दृष्टि? कुकर में गरम गरम पानी था और उस गरम गरम पानी को तूने किस में डाल दिया? वॉश बेसिन में डाल दिया। उस वॉश बेसिन में जितने भी 2 इंद्रिय लट कीड़े थे वो जल करके उस पानी में क्या हो गए? भस्म हो गए। और फिर हम रोज आकर के मंदिर में क्या बोल रहे हैं? उदक चंदन तंदुल पुष्प के चल सुती। कहाँ गई हमारी दया? अरे पानी डालना ही था तो थोड़ा उस कुकर के पानी को ठंडा होने देते। कुछ बोर तो नहीं हो रहा आप लोगों को कि नींद आ रही है? जिगर जी, हाँ सुन रहे ध्यान से आपको? क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बोर नहीं हो रहे, सुन रहे आपको ध्यान से। हाँ नहीं बीच बीच में क्या है, फीडबैक ले लेना चाहिए। फीडबैक लेने का अच्छा सिस्टम है कंपनीज में। क्या बॉस का भी लोग आजकल तो बॉस का भी फीडबैक फॉर्म निकलता है क्या कि बॉस कैसा है तुम्हारा, उसके हिसाब लोग रेटिंग करते हैं बॉस को आजकल। इसलिए मैं पूछता रहता आप लोगों को, भाई कहीं सो रहे हैं कि सुन रहे पता नहीं, ठीक है ना। अब क्या करें, देखो ऐसे ही। अब तो मैं क्या कह रहा था, संयम धर्म। हमने गरम गरम चीज ऐसे उतार करके जमीन पे रख दी, तो आप सोचो उस जमीन पर रहने वाले जीवों की उस अग्नि के संपर्क आने पर हिंसा हुई कि नहीं हुई? हम एक रिंग रख देते, उस रिंग पर कुकर रख देते, कढ़ाई रख देते, फ्रीज से ठंडी ठंडी चीज निकाली और तुरंत कहां रख दी हमने? गैस पे। वहां पे भी हिंसा हो गई। बोले कैसे हो गई भैया? साइंस बोल रहा है यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। आपका जो दूध था उसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने देते और फिर गर्म करते तो आपकी गैस ज्यादा नहीं जलती, सिलेंडर ज्यादा नहीं जलता।
और आगम क्या बोल रहा है कि सुनो, आपने ठंडी चीज निकाली है, उसका उष्णता के साथ संयोग किया है, तो शीतोष्ण करके एक योनि बनी है, वहां पे जीवों की उत्पत्ति है। उन जीवों की उत्पत्ति होने पर, हिंसा होने पर आपको क्या लगा है? दोष लगा। इस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे की लाइट जल रही है, बाथरूम की लाइट जल रही है तो जल रही है, लैपटॉप चल रहा है तो चल रहा है। कुछ लोग रहते ना स्लिप मोड पे रख देते हैं। आपको अभी पता नहीं है कि आपने 10 घंटे तक लैपटॉप को स्लिप मोड पे रखा है। मीन्स व्हाट? यू हैव यूटिलाइज्ड। ऐसा तो नहीं है ऑफ करने पर स्लिप मोड में क्या कहते हैं, बैटरी और जो एनर्जी है उसका कंजम्पशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा स्लिप मोड में? ऑफ करने की अपेक्षा से स्लिप मोड पे रखने में कंजम्पशन क्या कहते हैं, एनर्जी का ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब वो एनर्जी कहां से बन के आ रही है? टरबाइन से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, पवन चक्की, उससे बन के आ रही है। तो वहां से जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा का दोष भी हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम ऑफ कर देना उतने समय तक, जब हमको पूरी नाइट यूज नहीं करना है। देखो 1-2 घंटे के लिए मैं नहीं बोल रहा, आपको 1 घंटे के बाद यूज आ रहा है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग्स। आप, मैं अपने क्या बोलना चाह रहा हूं, शब्दों को नहीं पकड़ना, क्या बोलना चाह रहा हूं भावों को पकड़िए आप, कि हम कैसे अपनी लाइफ को बिल्कुल हिंसा फ्री कर सकते हैं। हिंसा फ्री मतलब पूरी हिंसा तो अहिंसा, पूरा हम तो संकल्प हिंसा, आरंभ हिंसा, उद्योगी, उसमें मात्र श्रावक को संकल्प हिंसा का त्याग होता है। आरंभ हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, इस हिंसा का त्याग नहीं होता है, संकल्प हिंसा का त्याग होता है, संकल्प लेकर के। तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम ये देखें कि कम से कम हम क्या करें, हिंसा करें। और अहिंसा परमो धर्म। हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, देखें कोई चींटी तो नहीं है जहां बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब आपके ऑस्ट्रेलिया में चींटी होती है कि नहीं होती, कि नहीं होती? होती? अच्छा हुआ, वहां पे भी रहती। मतलब ये समझो, मतलब ऐसा यहाँ इंडिया से अलग होती है ऐसा तो नहीं ना, 3 इंद्रिय रहती ना, वो भी 3 इंद्रिय जीव है चींटी। कैसे? देखो छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे ना, आप आराम से संयम धर्म का पालन कर सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा संयम धर्म में क्या होता है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, ये जितनी चीजें बता रहा हूं ना वो सारी संयम से रिलेटेड है आपकी। हर चीज में आप ये देखिए, हर चीज जो घर के आप काम कर रहे हैं उसमें हर चीज में ये देखिए। हम सोने भी जा रहे हैं तो हम ये देखें बिस्तर हमारे साफ है कि नहीं, उस पर कोई जीव तो नहीं, उसको झटक ले। हम 2-2 बाल्टी में नहा रहे हैं, 5-5 बाल्टी में नहा रहे हैं, भाई कम करो, थोड़ा कम पानी ढोलो। भारत में यहाँ पर लिखा जाता है बूंद बूंद ही जीवन है, बूंद बूंद की रक्षा करो, ऐसा लिखा जाता है। और पूरा विश्व यदि जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलने लगे तो कहीं पे भी क्या कहते हैं, मतलब भौतिक संसाधन किसी की कमी नहीं पड़े, सभी लोग शांति से रह सकते। अब संयम धर्म क्या कह रहा है, ये इसकी भूमिका थी आपको। दंड के त्याग से और इंद्रिय क्या लिखा, संयम धर्म की परिभाषा क्या लिख रहे हैं, व्रत समिति के पालन से। अभी व्रतों की व्याख्यान करेंगे आप लोग, समिति का पालन करने,
व्रत और समिति के पालने से, मन वचन काय रूप दंड के त्याग से, मन संबंधी, वचन संबंधी, काय संबंधी जो क्या कहते हैं अशुभ क्रियाओं उनके त्यागने से, इंद्रिय विजय रूप परिणाम, 5 इंद्रियों पर विजय करना, ऐसे परिणाम लाना क्या है उस मुनि के। मैंने आपको पहले से बता दिया है कि ये जो 10 धर्म होते हैं वो इसका पालन कौन करते हैं? मुनि करते हैं। हम तो धीरे धीरे करके जैसा भी हो, क्योंकि मोक्ष जाना है अपन सबको, ये तो फाइनल है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो जब मोक्ष जाना है और अपन ने ये डिसाइड कर रखा है मोक्ष जाना है, तो फिर क्या कहते हैं अपन को महाराज तो बनना ही पड़ेगा। और महाराज बनना है तो महाराज क्या क्या फॉलो करते हैं वी शुड नो। तो अभी नहीं बना रहे हम आपको महाराज, ठीक है ना। आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो, जिनको महाराज बनना हो मेरे पास आ सकते हैं, हमारे आचार्य श्री दीक्षा देते हैं। क्या अभी उनके संग में क्या कहते हैं 35 साधु, पर मैं भी लूंगा दीक्षा। आपको लग रहा हो चलो भैया जी के साथ लेंगे तो मेरे साथ भी आ सकते हो, बिल्कुल टेंशन नहीं। सबसे परम सुखी है दिगंबर मुनिराज साधु जो होता है। और सुनो आपको एक चीज और बता दूं, अभी प्रकरण निकला, साधु कब बनना है ये भी समझ लो। साधु बनने से पहले सज्जन बनना सीखो। साधु बनने से पहले क्या सीखो? सज्जन। और क्षमता आनी चाहिए, क्षमता नहीं है तो भूल करके भी साधु मत बनना भाई। अभी तो घर के 2 लोग ही परेशान हैं आपसे, बच्चे और बीवी, और क्षमता नहीं है और महाराज बन गए तो पूरी समाज परेशान हो गई, भाई क्यों महाराज बन गए? थाली में नमक नहीं आया, थाली फेंक दी, पता नहीं पड़ता है कैसा खाना बनाते हो। मोबाइल किधर है मेरा, लैपटॉप किधर है? कुछ लोग लाइटों पे लड़ाई करते हैं, लाइट नहीं आ रही। अब आपके यहाँ तो आती है, हमारे यहाँ ऐसे सब सिचुएशंस रहते हैं। गाड़ी का स्क्रैच लग गया, ये हो गया, अभी खराब होनी। भाई समता, थोड़ी शांति, शांति, समता होनी चाहिए। क्या हुआ, एक व्यक्ति गया अपने मित्र के पास कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है, दीक्षा। तो मित्र बहुत क्या कहते हैं होशियार था, तो उसने क्या कहा कि चलो तुम दीक्षा लेने योग्य क्यों नहीं हो उसकी परीक्षा करते हैं। उसने उसको ज्यादा कुछ बताया नहीं, उसने बस बोला कि चलो मेरे साथ, आपको दीक्षा लेनी है ना, चलो। दिन की 12 बजे वो अपने घर के बाहर गया आंगन में और अपनी धर्म पत्नी को आवाज देता है कि हे देवी, हे देवी। जैसे रामचंद्र जी कहते हैं ना हे सीते, तो क्या बोलता है हे देवी दीपक जला के लाओ। कितनी बजे? दिन की 12 बजे। और वो देवी देखो जैसा पति ने कहा वैसे चुपचाप ला करके क्या कर दिया, दीपक दे दिया। कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। और वहां से वो आगे चल लिया। दोनों दोस्त, एक को दीक्षा लेनी थी और एक उसको लेके चल रहा था। एक साधु के पास गए वो। साधु पहाड़ पे थे, बहुत ऊंचे पहाड़ पे। तो साधु को नीचे से आते थे, स्वामी जी चढ़ा नहीं जा रहा है, आपके दर्शन करने नीचे आइए। स्वामी जी नीचे से ऊपर आते हैं, व्यक्ति क्या करता है, दर्शन करता है। तो स्वामी जी जाने लगते हैं, तो आधा पहुंचे नहीं होते हैं स्वामी जी, वो साधु। फिर वापस वो व्यक्ति आवाज देता है, स्वामी जी पांव छूने रह गए, पांव छूने, पांव छूने। स्वामी जी आधे से वापस नीचे आते हैं। नीचे आते हैं, वो पांव छूता है। फिर वापस स्वामी जी जाने लगते हैं। आधे के और ऊपर होता है, वापस वो तीसरी बार आवाज देता है, स्वामी जी पाद प्रक्षालन दे गए, पाद प्रक्षालन।
और एक प्रश्न भी पूछना था। ऐसा करके वो 3 से 4 बार साधु को ऊपर से नीचे बुलाता, फिर भी देखो वो साधु ऐसा नहीं कहता कि तुम बार बार मुझे परेशान करो। सुनो, यदि उस साधु जैसी समता आ जाए, साधु जैसी समता आ जाए तो जिन दीक्षा को धारण कर ले, और दिन की 12 बजे भी उस धर्मपत्नी को मैंने ये कहा कि दीपक लेके आओ, फिर भी उसने ये प्रश्न नहीं किया कि भाई क्यों, क्या, अगर ऐसी कोई स्त्री मिले तो शादी कर ले। कोई यानी कि नहीं, क्या कहते हैं, कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं, दिन के 12 बजे दीपक क्यों मार दो। और साधु 4 बार ऊपर से नीचे आया, फिर भी उसने ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों कर। इतनी समता आनी चाहिए। थोड़ा सा हम लेट हो जाए, थोड़ा सा खाना बनाने में लेट हो जाए, कितना हमारा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा ऐसा नहीं बोलने से, अंदर ही अंदर लोग वो होते हैं। संयम क्या लिखा, जीव की रक्षा में तत्पर जो मुनि गमन आगमन आदि सब कार्यों में तृण का भी छेद नहीं करते, उस मुनि के संयम धर्म होता है। कौन से? ऐसे जीव, ऐसा मुनि जो गमन आगमन चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, उस समय किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता। आपको एक चीज और मैं बताऊं, एक बहुत बड़ी चीज, हमारे यहाँ पे हिंसा की परिभाषा है प्रमत्ति योग, प्राण उपरण हिंसा। प्रमाद के वशीभूत होकर के यदि प्राणों का, किसी जीव के प्राणों का वियोग होना, वो क्या है? हिंसा। बहुत सिंपल है कुणाल जी, जाने का मन है? कहीं जाना है आपको? वो पीछे मुनि महाराज महाराज आ गए पीछे, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि प्रमाद के वशीभूत होकर के, जैसे कि आप यानी कि चल रहे थे और चलते चलते देख करके चल रहे थे बिल्कुल अच्छे से, फिर भी कदाचित तुम्हारे पांव के नीचे चींटी आई तो आपको कोई भी हिंसा का दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वहां पर प्रमाद नहीं किया, आलस्य नहीं किया, और बिना देखे उठे बैठे चले जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। चाहे जीव मरे चाहे नहीं मरे, नियम से हिंसा का दोष, ज्ञात अज्ञात। इसलिए देखो बहुत कठिन नहीं, इतना बहुत सिंपल है अपना धर्म। वस्तु स्वतंत्रता का बोधक करना है वाला मात्र एक जैन दर्शन है जो अणु अणु स्वतंत्र की व्याख्या करता है। ऐसा संयम 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। कितने प्रकार का? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। काय 6 प्रतिपाल, 6 प्रकार के षटकाय जीवों की क्या करना? रक्षा करना। अभी षटकाय क्या होते हैं? नीरव भैया बताइए षटकाय क्या होते हैं? नीरव जी शाह। नहीं पता है भैया जी। कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम आपने ये नाम सुना है क्या? नहीं सुना है, बट अभी और व्याख्यान में प्रवचन में मतलब भी सुना है पहले, बट अभी कोई थोड़ा बहुत भी आइडिया ऐसा लग रहा आइडिया नहीं है। ये साहस,
साहस, SHAHS। आप बताइए। षटकाय, षटकाय बताइए आप। नहीं जानता। हाँ जय जिनेन्द्र, पता है आपको? नहीं पता है। किसको पता है? हाथ रेज हैंड कर सकते हैं आप लोग। शकुंतला जी को पता है, बहुत अच्छी बात है। शकुंतला जी बताइए, अनम्यूट कीजिए ना। षटकाय जीव होते हैं, 5 वानस्पतिक और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति 5 और चटवत्रस। और फिर किसना, क्या बोला आपने? चटवत्रस जीव। हाँ बहुत अच्छा उत्तर दिया हूँ। थोड़ा सा यानी कि वनस्पति नहीं रहती, 5 स्थावर रहते हैं, ठीक है ना? हाँ, हमारे यहाँ पर नीलेश भैया, नीरव भैया ध्यान से सुनना, बार बार ये शब्द आएगा, षटकाय 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 हनन्ते, षटकाय हनन्ते, षटकाय षटकाय जीवों की हिंसा करता है, षटकाय अनेक बार आएगा। हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आयन जी, आयन आयन आयन। हाँ, अब 2 टाइप के जीव बोल रहे हैं जो आप, त्रस्काय जीव हो गए और एक इंद्रिय जीव हो गए। नहीं, सूक्ष्म और बादल बोल रहे हैं। मूल बताइए, प्रतिमा जी बताइए आप। त्रस और स्थावर। संसारी जीव और मुक्त जीव। हाँ बहुत, किसने बताया? हाँ, 2 प्रकार के जीव होते हैं, संसारी और मुक्त। उस संसारी जीव के भेद हैं, कौन से? त्रस और स्थावर। त्रस जीव मतलब क्या हो गया? 2 इंद्रिय से लेकर के संगी 5 इंद्रिय तक। 5 इंद्रिय होती है तो सबको पता है आप लोगों को, ठीक है ना? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये कितनी रहती है? 5 रहती है। मान लीजिए, आशीर्वाद दे दो आप तो। 5 क्या कहते हैं वो रहती है क्या? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 क्या कहते हैं? इंद्रियां रहती हैं। और उसी के हिसाब से हमारी जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये 5 इंद्रियों के हिसाब से जीव भी डिसाइड किए। तो आपको क्या बताया? 2 प्रकार के जीव, संसारी और मुक्त। संसारी के 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। अब स्थावर जीव हैं जो 5 टाइप के, पृथ्वी काई, अग्नि काई, वायु काई, जल काई और वनस्पति काई। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति। पृथ्वी मैं पूछूंगा आप लोगों को, ये बिल्कुल सोचना मत आप लोग कि क्या कहते मैं छोड़ूंगा आप लोगों को। कल किसको नहीं आया त्रस जीव के नाम स्थावर के, तो फिर मेरा उत्तम समाधान प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग याद कर लो, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ठीक है ना? पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 स्थावर हैं। और 2 इंद्रिय से, ये सब 1 इंद्रिय, इनकी कौन कौन सी इंद्रिय है? 1 इंद्रिय। कितनी इंद्रिय? कौन सी? स्पर्शन, स्पर्शन इंद्रिय। They can only feel. Feel means they can only touching sense रहता है उनको। फीलिंग तो सब में रहती है, ठीक है ना? फीलिंग नहीं रहेगी तो जीव द्रव्य नहीं बचेगा। सभी जीवों में संवेदनाएं होती हैं, एक इंद्रिय लेकर के, ठीक है ना? चेतना गुण,
संवेदनपना तो सभी में रहता है। तो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वनस्पति काय और वायु काय, ये 5 प्रकार की जीव हैं। इनको बोलते हैं अपन स्थावर, ये 5। और एक कौन सा हो गया, त्रस। तो त्रस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 2 इंद्रिय से लेकर, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो नॉनवेज की परिभाषा है आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि नॉनवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 इंद्रिय से। कुछ लोग तर्क करते हैं, अरे भैया आप ये नहीं खा रहे हो क्या, पेड़ पौधे नहीं खा रहे हो क्या, आम नहीं खा रहे हो क्या, ऐसे बोलते रहते हैं। सुनो भाई, बराबर, आपको थोड़ा ऊपर ऊपर बता रहा हूं। जो पेड़ उग रहा है उस पेड़ पर एक हमने आम तोड़ा तो क्या पेड़ मर गया क्या वो? अरे भाई पेड़ पे बहुत सारे आम लग रहे थे, अब उनको उसमें से हमको 10 आम खाने थे, तो वो आम तोड़ के लेके आए या मार्केट में हम आम खरीदने गए तो वो आम तोड़ने से पूरा पेड़ मर गया क्या? पेड़ मर जाता है क्या? पदम जी बताइए। नहीं मरता है ना। ये हमको समझने आना चाहिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। वापस पुनः 1 साल के बाद वही आम आएंगे। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, करे तुम ऐसा, भाई सुनो, तरस इंद्रिय, 2 इंद्रिय से नॉनवेज की संज्ञा शुरू होती है। और हम जो क्या कहते हैं, पेड़ से आम तोड़ दिया, कोई फल तोड़ दिया, तो पेड़ खत्म नहीं हो जाता है, पेड़ तो जीवित रहता है, उसका अंश है, पार्ट है। जैसे हमारे बाल है ना, बाल नाखून है, वो बढ़ते हैं, इस समय आने पर क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये हम ये समझिए, इसलिए हमारे यहाँ पर स्थावर जीव जो है ना, उनको नॉनवेज की संज्ञा नहीं दी। जल है, अग्नि है, वायु है, जीव तो है, वो जीव नहीं ऐसा नहीं है। उसमें हड्डी, रस, मज्जा ये नहीं बनते। इन षटकाय जीवों की क्या करना, रक्षा करना। कौन से? पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, जल काय और वनस्पति। लाइट ज्यादा नहीं जलाना, जिस रूम में जरूरत है उतनी ही जलाना। अग्नि कायिक जीवों की क्या कर रहे हैं हम, रक्षा। पहली बात तो ये समझ लें हम कि जो मुनिराज होते हैं वो षटकाय जीवों की रक्षा करते हैं, बरोबर। और हम लोग जो हैं, हम त्रस जीवों की रक्षा करते हैं, क्योंकि हमको जॉब जाना पड़ता है, घर के काम करते हैं, हम दुनिया भर के आरंभ परिग्रह, चौका लगाते हैं। चौका लगाएंगे तो क्या बिना गैस के लगाएंगे क्या? सिगड़ी तो जलानी पड़ेगी, गैस तो जलाना पड़ेगा। तो अग्नि का, लेकिन वो करने पर भी हमको पुण्य आश्रवी है, ये समझते रहना। चौका लगा रहे हो ना, तो उसमें पुण्य आश्रवी होगा, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, और हम स्वरूप भेद और स्वामी भेद ये समझना बहुत जरूरी है। स्वरूप ये है कि भाई जो श्रावक लोग होते हैं उनको स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होता है, उनको त्रस जीवों की हिंसा का त्याग होता है। 2 इंद्रिय, कीड़ा जो किसमें रहता है, जैसे चावल में आ जाता है, गेहूं में आ जाता है, वो 2 इंद्रिय, लट कीड़ा। 3 इंद्रिय, चींटी। 4 इंद्रिय, भंवरा, मक्खी, मच्छर, ये 4 इंद्रिय। और 5 इंद्रिय सब लोग जानते हैं, हम 5 इंद्रिय ऐसे। तो इन जीवों की हिंसा नहीं करना, ये षटकाय जीवों का हिंसा नहीं करना। ये क्या है, प्राणी संयम। स्पर्श, रसना, कान, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय, इन 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। स्पर्शन इंद्रिय, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नर्म, ठंडा, गर्म, 8 प्रकार के ये हैं। ठंडी ठंडा, ठंडा ठंडा चाहिए, बिल्कुल ठंडा ठंडा चाहिए। ये कौन सा स्पर्शन इंद्रिय? स्पर्शन इंद्रिय का विषय चल रहा है। क्या गरम गरम खाना चाहिए, स्पर्शन, बराबर। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म।
रसना, रसना पे तो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। जो लोग अचार और क्या कहते हैं मुरब्बा खा रहे हैं ना, वो पक्के नरक में जाएंगे। नहीं हो तो लिख लो आप। जो अचार और मुरब्बा खा रहे हैं अनमर्यादित, अमर्यादित, अन तो क्या कहते हैं इंग्लिश का जुड़ गया, अमर्यादित, अमर्यादित क्या कहते हैं आचार मुरब्बा खा रहे हैं, वो पक्का अपने आप फिक्स है आप लोगों का क्या बोलते हैं नरक का रिजर्वेशन। क्या बोलूं मैं आप लोगों को, आप बोलोगे फिर पीके जैन साहब का फोन आएगा, भैया ऐसा मत बताओ भाई कल से हमारे आचार छूटे। मैं तो यही चाह रहा हूँ आपके घर बार सब छूट जाए और आप वहां से आकर के हमारे महाराज के बाद दीक्षा ले लो। इतना 2 वक्त की रोटी चाहिए क्या, पेट 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी माथापूरी, इतनी माथापूरी। बच्चे को संभालो, इसको संभालो, बरोबर। ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, बॉस परेशान कर रहा है, काय तो इतनी झंझट। आप बताओ, दोनों हाथ से आप कमाने जाते हो लेकिन दोनों हाथ से सही ढंग से खा भी नहीं पाते हो। वो होता है ना, क्या करते हैं रिसेस पीरियड, हाँ सर मैं खाना खा रहा हूँ सर मैं, अरे एक मेल भेज देना, वो अर्जेंट है, एक फटाफट खाना खा के आ जाओ। क्या हा? क्या मतलब इन सब चीजों से? अरे भाई लाखों 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के और सही ढंग से खाना नहीं खा पा रहे। क्या है, क्या मतलब है ऐसी लाइफ से? और ये दिगंबर मुनिराज, कोई कुछ नहीं करना है, रोज सुबह उठो ऐसे करो, क्या पुतरा बनाओ और चल लो। लोग बोले हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु, और नहीं क्या कहते हैं लोग चक्कर काट रहे, आप रोटी के पीछे चक्कर काट रहे और रोटियां उनके चक्कर काट रहे। आप लोग दोनों हाथ से कमाते हो, एक हाथ से सही ढंग से खा नहीं पाते हो, और दिगंबर मुनिराज दोनों हाथ से कमाते भी नहीं है, फिर भी दोनों हाथों से क्या करते हैं पानी पात्र दिगंबर। जब दिगंबर मुनि की सुनने का इतना आनंद है तो दिगंबर मुनि बन करके जीने का कितना आनंद है। कुछ लोग बोलेंगे भैया सब महाराज बन जाएंगे तो चोखा कौन लगाएगा, ऐसे भी पूछने वाले हैं लोग। ये सब पता है आप लोगों के मन में क्या क्या चलता रहता है। पूछते हैं मुझे, बोलते हैं भैया सब महाराज बन जाएंगे चोखा। भाई 7 अरब की जनसंख्या है, उसको 1500 ही महाराज से बात, 1500 में महाराज तो माता जी सब मिला कर मात्र 600 ही महाराज है दिगंबर मुनि। 7 अरब की विश्व की जनसंख्या है, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। अंत समय में देखो आप महाराज बनोगे, आपको बहुत संयम जन्म के दिन पूरा हुआ नहीं, अपन का समय हो गया, लेकिन मैं आपको ये लिख रहा हूं, बता रहा हूं, मरते समय देव शास्त्र उनकी शरण में आ जाना बस। रोज ये भाना भाव दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दो, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराओ। कोई भी आओ सबसे क्षमा करो, रोज रोज बोलो यार ये हे भगवान, हॉस्पिटल में मरण न हो, गुरु का पाद मूल हो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा सामने हो, लोग जिनवाणी सुना रहे हो, अंतरंग में क्या कहते हैं जिन वचन गुंजायमान हो रहे हो,
और ऐसा करके मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। चलो भाई, समय हो गया है, विवेक जी को नींद आ रही है। भैया जी, मेरा आज एक प्रश्न है। अरे भाई, अभी हो गया मेरा, कल और सुनाऊंगा इंद्रिय के बारे में। संयम इंद्रिय ना, दो, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। कल अपन और प्रकरण लेंगे, फिर आगे सुनाएंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। किसका प्रश्न था भाई? मेरा नाम शिवांगी जैन है। जय जैन भैया जी। मेरा ये प्रश्न, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और हमारे ऑस्ट्रेलिया में ये नियम है कि जब हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम पूरी जगह पर घर नहीं बना सकते हैं। आगे का कुछ एरिया छोड़ना पड़ता है, पीछे का कुछ एरिया छोड़ना पड़ता है। जैसे आपने बोला कि हमारा जिस पृथ्वी, जल और वायु और इन सब के लिए मीन्स हमें इसका भी ध्यान, ये एक इंद्रिय जीव होते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था, जब हम जो एरिया हम घास लगाते हैं और घास काटते हैं, हम घास का क्या बोलना चाहिए, जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, बट हमें मंथली 3 वीक में उसकी छटाई करनी रहती है। इसमें हमें दोष लगेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो जीवों की हिंसा करना नहीं है, लेकिन हम जब घास लगाते हैं तो हमारी पृथ्वी के ऊपर एक अच्छा ये होता है। और मीन्स हम सीमेंटेड भी करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल भी लगवा सकते हैं। तो मेरे क्वेश्चन है कि जब हम घास काटेंगे तो उसमें हमें दोष लगेगा जीव हिंसा का कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो क्यों लगेगा? तो ऐसा है, हाँ, शिवांगी, ऐसा है, क्या है कि पहले हम 2 स्वरूप समझ लें। आपको मैंने बताया कि हमारी गुण स्थान कौन सा है और हमको क्या त्याग करने के लिए कहा गया और क्या त्याग करने के लिए नहीं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि हम बुद्धिपूर्वक कोई कार्य कर रहे नहीं कर रहे, उसमें कैसा इंटरेस्ट लेकर। तीसरी चीज ये, चाहे एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय, बराबर दोष तो लगेगा, लेकिन आपने एक को क्या कहते हैं, ऐसे चुंगी भरी, चुंगी भरना मतलब किसी को वो किया आपने, किसी को आपने थप्पड़ मारा, बराबर, किसी का आपने फ्रैक्चर ही कर दिया, और किसी को आपने यानी क्या कहते हैं बंदूक से उड़ा दिया, और किसी को आपने तोप से उड़ा दिया। तो इज दिस एनी डिफरेंस और नॉट? किसी की आपने उंगली काटी, किसी की आपने चुंगी भरी, किसी का आपने क्या कहते हैं हाथ फ्रैक्चर किया, और किसी का आपने क्या कहते हैं गर्दन ही हटा दी या फिर गोली से मारा। इन सब में पहले तो डिफरेंस जानना चाहिए, पहला ये चीज। दूसरी चीज, चाहे एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, और इन सबकी जीवों की हिंसा में भी क्या कहते हैं फर्क है। एक इंद्रिय के प्राण का घात, 2 इंद्रिय के प्राण का घात, 3 इंद्रिय के प्राण का घात, 4 इंद्रिय के प्राण का घात और 5 इंद्रिय के प्राण का घात। इन सब में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है क्या शिवांगी जी? जी आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले समझो ये सबके भेद है, नहीं तो कि आपको बोले कहते सब में एक, भाई सब में एक जैसा नहीं है। हिंसा सब में है, हिंसा तो सामान्य रूप से सब में है। आप एक चीज बताओ, आप तो इज दिस एनी डिफरेंस और नॉट? ये तो शासन भी जान रहा है, ये पेड़ काट करके ना एक पुरुष को मार के आया। जब शासन जो हमारा सरकार है उसको भी इतनी समझ है कि ये एक तो पुरुष को मार के आया कि पेड़ को काट के आया। पेड़ को काटने वालों को भी सजा मिलती कहीं के देशों में, राज्यों में। लेकिन भाई तुमने पुरुष को मारा है ना, तो 100% तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हो। ऐसे कर्म है। तीसरी चीज देखो, एक चीज तो मैंने क्या बताया कैसे आप हनन कर रहे हैं, दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, आप भेद समझिए कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन सबको क्या कहते हैं अलग अलग कैटेगरी क्यों है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज अभी मैं बता रहा हूं आपको कि क्या बता रहा हूं आपको, एक तो ये हो गया, 2 क्या, तीसरा मैं आपको एक चीज बता रहा था, मैं दिमाग से निकल गई अभी। दो चीज तो आपको समझ में आ गई ना, कैटेगरीज, ठीक है ना, क्या कैसी कैटेगरी और क्या है, ठीक है। हाँ, तीसरी चीज मैं ये बता रहा था, क्या हम श्रावकों का, हम अभी तो हमारे
हम तो आप सबको क्या बोलते हैं, आप जिन आगम धर्मात्मा हो समझो। हम कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, ये नहीं फला। हम तो चौथे गुण स्थान एक बार मान रहे कि आपको कोई व्रत नहीं, लेकिन जिनेंद्र देव के वचनों पे आप श्रद्धा करते हैं, तो आपके चौथा गुण स्थान हुआ। आप ग्रस्त हो, अपने आप को ग्रस्त तो मानते हो, तो ग्रस्त तो आप अणु मूल गुणों का पालन करते हो आप लोग, बरोबर, सप्तवेशन का त्याग है, छोटे छोटे नियम है। तो आपकी कौन सी हिंसा का त्याग है, पहले ये बताइए आप मुझे। संकल्प हिंसा। संकल्प हिंसा आरंभी का है कि आपको सुनते रहना। आरंभी मतलब घर के दुनिया भर के नाटक, कपड़े धो रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, भिगना कर रहे हैं, गैस जला रहे हैं, ये जो सफाई ये वो फलाना, ये आरंभी हिंसा। फिर उद्योगी हिंसा, उद्योगी मतलब क्या, व्यापार, व्यापार संबंधी हिंसा। तो तीसरा कौन सा हो गया अपना, विरोधी हिंसा। बरोबर, आपके घर में कोई आया आगे लड़ाई करने लगे तो उसको रोकोगे नहीं क्या? कोई आपकी बहन को छेड़ रहा है, लोगों ने स्वरूप ही नहीं समझा अभी। हम अहिंसावादी भाई, आप अहिंसावादी हो, लेकिन आपको कौन सी हिंसा का त्याग है? आपको विरोधी हिंसा का थोड़ी त्याग है क्या? आपके घर में आकर के कोई आपकी पत्नी को छेड़ रहा है तो आप शांत, बरोबर, ज्ञाता दृष्टा भाई, तुम्हारा वो नहीं चलेगा, तुम्हारा कुल वहां भजन नहीं गाने पड़ेंगे, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम। आप दिगंबर मुनि बन जाओगे तो आपको लिए बोलूंगा मैं, हाथ पे हाथ धरते बैठो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको चारों प्रकार की हिंसाओं का त्याग। पहले हम कौन सी चीज कहां लगानी ये समझे अच्छे से। अब रही बात कौन सी कि क्या भैया ऐसे तो हम नहीं, सुनो, इतना सब कुछ होने पर भी क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो क्या करेगा, गृहस्थों के कार्य को भी कम से कम हिंसा पूर्वक करेगा, चाहे स्थावर जीवों की कर रहा है। पानी कम ढोलेगा, और जितनी जरूरत हो, ये सब घर के काम में बता रहा हूं, ये मंदिर में नहीं लगा देना आप, अभी मंदिर का विषय नहीं चल रहा है। ये सब पहले हम अपने घर की सफाई तो करें अच्छे से, पापों की। तो हम घर में क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना पानी ढोल रहे हैं, कितनी क्या करते हैं। और अब आपने बोला घास का उदाहरण दिया आपने, ठीक है, कि पहले ये 3 चीजें 4 चीजें समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, कि कहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको दोष तो लगेगा ही, उसमें कोई विकल्प नहीं। पहले हम ये समझ लें, आपको हिंसा का दोष तो लगना ही है, क्योंकि आपकी नाम ही है ना, आरंभी हिंसा, घर के कामों की वजह से होने वाली क्या हिंसा। लेकिन उसमें भी भेद रहते हैं, किस टाइप का कर्म बंध होगा, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, प्रकृति, ये सबके कर्म भी ऐसे नहीं चिपक जाते। आप उसको काट रहे हो, किस अपेक्षा से काट रहे हो उसको, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वहां पर। तो अगर हम ये सब स्वीकारेंगे नहीं ना, तो आपको खाना, ऑफिस जाना, ये सब बंद हो जाएगा। बहुत क्लियर रहो, इसको कहीं भी किस में भी घुसा के किधर भी नहीं घुसा। लेकिन फिर भी यदि आप में अनुकंपा, संवेग, प्रसन्न भाव है, तो उन जीवों की भी आप क्या करोगे, कम से कम हिंसा करोगे। किसकी? घास पे नहीं चलना, व्रती तो चलेगा ही नहीं, लेकिन क्या है, सामने से क्रॉस है, वहां पे घास लगी हुई, आपको इधर से, तो आप जो रास्ता चुनोगे जहां घास नहीं है, क्योंकि हमको पता है ना वो स्थावर। हम देखो बहुत सिंपल है, प्रयोजन भूत यदि क्या कहते हैं, और प्रयोजन और अप्रयोजन, क्या प्रयोजन है क्या नहीं प्रयोजन है। हम अग्नि जला रहे हैं घर में, लेकिन महाराज के लिए चौका बना रहे हैं। आप सोचो, जला अग्नि रहे और आश्रम पुण्य का कर रहे हैं। रियल में आप मुनिराज के लिए आहार बना रहे हैं, तो अग्नि जलने में हिंसा है कि नहीं है? फिर भी आपको आश्रम किसका हो रहा है? आप अतिथि संविभाग का पालन कर रहे हैं, पुण्य आश्रम हो रहा है। अब रही आपने क्या बोला कि हम घास की लगा दे रहे हैं,
सॉरी प्लास्टिक के लगा दे रहे हैं। देखो बहुत, अब एक चीज बोलो, आपने आटे की मुर्गे की कहानी नहीं पढ़ी? आटे का मुर्गे का एक कहानी कि व्यक्ति मुर्गा तो नहीं चढ़ाया उसने मुर्गे का तो हनन नहीं किया, लेकिन उसने आटे का मुर्गा बनाया और उसका बलि चढ़ा दिया, तो उसको उतना ही पाप लग रहा है। अब जैसे लोग क्या बोलते हैं, अब एक सिंपल सी चीज है कि जैसे ये पेंसिल है, इस पेंसिल में किसी की मैं स्थापना करूं कि ये फलाना चंद जी है, समझो हमारे यहाँ पे निक्षेप है और इसमें स्थापना निक्षेप रहता है। इस स्थापना निक्षेप में यदि किसी जीव की स्थापना कर रहा हूं कि ये व्यक्ति वो है और इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा, ऐसे करूंगा, आपको उतना ही पाप लग रहा है जितना आप उसको रियल में मान रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, अखबार में फोटो है, टीवी में हम बैठे, अरे ऐसे होना चाहिए, तुम समझ, आप लोग समझ ही नहीं रहे एक चीज को। तो ये सब सिनारियो को देख करके आपको डिसीजन लेने चाहिए। समझ में आ रहा है शिवांगी? 3-4 पॉइंट बहुत कठिन नहीं। संकल्प हिंसा मतलब तो समझ में आ गया ना, हम संकल्प हिंसा के त्यागी, ये ध्यान रखना। रावण का पुतला जला करके रावण को मारने जा रहे हैं, आपको उतना ही दोष रुपया संगी पंचेन दी। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कभी भी ऐसी चीजों में अनुमोदना नहीं करता। संकल्प हिंसा मतलब क्या? जैसे कि आपने संकल्प कर लिया, फल तो वही मिलना है, फल क्या है, वैसा के वैसा ही मिलना है। इसलिए हमारे यहाँ स्थापना निक्षेप का वर्णन है। आपने जैसे आपके पिताजी का फोटो है सामने और आप उनको गाली दे, चाहे वो नहीं है लेकिन गाली दे रहे हो, आपको वही दोष लग रहा है। फिर उसके बाद में ज्ञात ज्ञात तीव्र मंदतर मंद, ऐसे करके कैसे परिणामों के साथ हिंसा हो रही, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो यू शुड मेंशन। ओहो कैसा दिन आए हे भगवान, इस वनस्पति काय को भी मुझे संभालना चाहिए। और ऐसी चीज देखो, ऐसी चीजें तो अब मैं आपको क्या बोलूं, आप लोग तो गृहस्थी हैं, तो हम ऐसी चीजें रखें, ऐसी क्रियाएं करें जिससे कम से कम हिंसा हो, घर में तो एटलीस्ट। और ये हमारे हाथ में, क्या जरूरी है क्या ये सब घास रखना, ये रखना, वो जो आपने बोला इज नेसेसरी, कितना जरूरी, क्या है, कितना है, 3 महीने के हम 4 महीने में, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि आगे पीछे जगह छोड़ना है, जब हम घर का कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो हम, हाँ ठीक है, हाँ। समझ में आ गया आपका शिवांगी जी, ठीक है ना, वो आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से आपको लगाना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन भी है कि यदि इंडिया में जैसे है कि इंडिया में कितना प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नियम नहीं बनाया है, वहां पर सारी जगह हम कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं, लेकिन ये पृथ्वी है तो रियल में वनस्पति की ही ना, हम हर जगह घर बना लेते हैं। तो फिर देखिए इंडिया में कितना पोल्यूशन है। आपने बोला कि हमें जल का ध्यान रखना चाहिए, पृथ्वी का, तो हमारा भी कुछ इंसानों का, मनुष्य का कुछ कर्तव्य नहीं है कि इसको वायु को कम प्रदूषित करें, पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपने। देखो हमारे यहाँ एक उमा स्वामी भगवान हुए हैं, क्या उन्होंने क्या बोला, हिंसा का नाम का बोला, प्रमाद पूर्वक यदि कोई कार्य हो रहा है ना तो वो हिंसा, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, हे भगवान थल में जीवे, जल में जीवे, चलने में जीवे, बोलने में जीवे, बरोबर। तो क्या हम चले नहीं, उठे नहीं, बैठे नहीं, सब जगह जीवे तो जीवे हैं, तो फिर जाएंगे क्या, यहाँ बैठ जाए क्या, आठचर्या भी नहीं करें क्या? बोला प्रमाद प्रमत्त योगा प्राण विप्रम हिंसा, प्रमाद के साथ क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, होश के साथ में जो भी काम करो होश के साथ में। और हम कहां से शुरू करें? देखो शिवांगी जी, आप आर्यिका बनोगे उसके लिए आपका स्वरूप बिल्कुल अलग हो जाएगा, लेकिन अभी आप गृहस्थी हो और गृहस्थ के हिसाब से आपको कितना अलाउड है, कितना नहीं अलाउड है। और दृष्टि में आप हमेशा ये रखो कि भाई इन सबको भी मुझे छोड़ना है। हम कहां से शुरू करें? हम नहाने से शुरू करें ना, कि हम 10-10 बाल्टी से नहा रहे हैं। हम खाने से शुरू करें ना,
जो चीज हमारे एकदम कंट्रोल में, देखो 100% में से बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में, तो जो कंट्रोल में उसको पहले हम कंट्रोल करें। पानी है, कपड़े हैं, बराबर। अभी आपने कैसे बोला कि पृथ्वी का भी जीव है, मैं तो ये बोल रहा हूं आपको कि कपड़े पहनना कम शुरू करो। आप 5 जोड़ी ले लो, आप पूरी वनस्पति का है आपने बचा दी। खाना कम शुरू कर दो आप, दैट इज कंट्रोल बाय यू ना। आपको इतने विकल्प आ रहे हैं कि कैसे हो, तो हम अपने से शुरू करें। वी स्टार्ट फ्रॉम अवर साइड, और वहां से शुरू करें जो हमारे कंट्रोल में। जल कम छोड़े, अग्नि कम जलाए, लाइटें कम जलाए। जितना मोबाइल कम यूज करोगे उतना कितना होगा, डिस्चार्ज कम होगा। जितना डिस्चार्ज कम होगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज होगा। जितनी इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज होगा उतना यानी कि आपको क्या होगा, अग्नि का जीवों की हिंसा का दोष नहीं लगेगा। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है, बरोबर, वो क्या होंगे हमारे से। अगर स्टार्ट होता ना, हम धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, स्थावर जीवों की हिंसा को बचा रहे हैं। तरस को तो बचाना ही हमको, 2 इंद्र 3 इंद्र, ये तो हमारे कंट्रोल में ही है। हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है मंदिर, तो हम क्या करें, पैदल जाए ना, गाड़ी की कहाँ जरूरत है। वी स्टार्ट वॉकिंग। साइंस बोलेगा दौड़ो, भागो भागो, सेहत सही रहती है। आगम बोल रहा है भाई हिंसा से बचे रहोगे, पैदल यूज करो। तो ऐसे कहीं पे भी अपन लगा सकते हैं। खाने का है, अभी आपको बोलो मैं भोजन शुद्धि सबसे बड़ी चीज है शिवांगी जी। ये परिणामों में निर्मलता कब आएगी, जब आपका भोजन शुद्ध होगा। हम आचार खा रहे हैं, मुरब्बा खा रहे हैं। अभी कल मैं प्रवचन देने वाला हूँ, बिल्कुल तैयार होके आना आप एकदम, बिल्कुल। कल से आप आचार नहीं खाओगे, ये मेरी गारंटी आचारों में, ठीक है ना। मैं आज पहले बता रहा हूँ आपको कि ये संयम, ठीक है। वो समय में देखो मुझे जाना है, मेरे क्लास है ना, बरोबर। इसी बोलो भगवान महावीर स्वामी की रामायण की ज्ञान थे। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, अगर 1.5 ढाई घंटे 2 घंटे तक आप सुनते हो, तो मैं आपकी जो क्षमता है ना, सहनशीलता, उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना कितना आप सुन लेते हो मेरा, ठीक है। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक चलो सदा। नोवा नमोगा मंत्र ले लो। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भैया जी, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सबको जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी का।